जय हिंद होमगार्ड साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। क्लास को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि यहाँ पर एक नया मॉडल पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपका जो रियल एग्जाम है 25, 26, 27 अप्रैल को, जिसके लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, उसको क्रैक करने की आपकी पूरी संभावना बन जाएगी। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा ध्यान से कंप्लीट वॉच करिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते हुए चलना कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते चल रहे हैं और स्कोर कार्ड कितना गया। और इस क्लास में सभी टॉप लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इस मॉडल पेपर को देखिए कितने क्वेश्चन आज के सेशन में आपके सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपनी तैयारी को जांचिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। वे लोग लाइक के बटन के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा दें। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, नगरीय क्षेत्रों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। अगर तात्पर्य पूछा जाए तो आप लोग राइट आंसर करना, बिना लाइसेंस या रिकॉर्ड के चलने वाली आर्थिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जो भी स्टूडेंट राइट आंसर जानते हैं तो अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए राइट आंसर साथ में ही करते हुए चलना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार ने कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अगर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार पूछा जाए कितने शहर को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करना। 100 सिटी को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आर्थिक गतिविधि को द्वितीयक क्षेत्र के रूप में नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि, विनिर्माण, बैंकिंग या शिक्षा। राइट आंसर आपका जो बनेगा वो विनिर्माण के साथ बनेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की जो पहली पीढ़ी है ये मुख्य रूप से किस अधिकार में शामिल है। और राजनीतिक अधिकार के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा। आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ये क्वेश्चन तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ देंगे, सी के साथ करिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रे को भारत सरकार का सीमा विवाद किस देश के साथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग किसके साथ देंगे, नेपाल के साथ करिएगा। नेपाल के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत सरकार किस देश में चबाहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज को आप लोग समझ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, राइट आंसर आप लोग ईरान के साथ करिएगा। ईरान ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका किस समूह का हिस्सा हैं। अगर आपसे पार्ट पूछा जाए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, ये आप लोग QAD के साथ करना। ये आप लोग राइट आंसर क्वाड यानी कि QUAD के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईटी नियम 2021 के अनुसार प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को किस अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, सभी स्टूडेंट यहाँ पर नोडल अधिकारी या अनुपालन अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर उपरोक्त सभी के साथ करना, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में मध्यवर्ती शब्द का अर्थ क्या है। अगर यहाँ पर इसके अर्थ की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा के साथ बनेगा वह प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री को होस्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाती है उसको व्यापार घाटा बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सभी लोग फटाफट दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अखाड़े के साथ राइट आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और क्लास को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले, हेनरी डेरोजियो या लॉर्ड डलहौजी या जोनाथन डंकन? तो यहाँ पर राइट आंसर लॉर्ड मैकाले के साथ बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट अपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी साथी न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर नहीं किए तो शेयर भी करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया? तो यहाँ पर 102वां संशोधन याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया था, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश का पहले नाम जो रखा गया था वो संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस था। उसके बाद अगर पूछा जाए इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, सर होर सामजी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर अनुच्छेद 245 से 255 ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर करना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा पैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी पैन कार्ड की। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत में जीएसटी मॉडल में कितनी संरचनाएं हैं? तो यहाँ पर आप लोग 5 संरचनाओं के साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय बनता है? जनगणना, पुलिस, बीमा या रेलवे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पुलिस के साथ जाना चाहिए, सभी लोग पुलिस को राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च या 5 जून। तो ये कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपने 10 दिसंबर के साथ किया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? भैया बताओ उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? यहाँ पर पता होना चाहिए, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? सन पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे? 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार आरटीई मौलिक अधिकार बना? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? राइट आंसर आपका 86वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। हुआ था सन 2002 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अगर सबसे लंबी नहर की बात किया जाए राइट आंसर आप लोग शारदा नहर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आपके लिए 50 मॉक टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। आप लोग इन 50 मॉक टेस्ट को मात्र 80 रुपीज में ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब कुछ दिनों का टाइम बचा हुआ है अपनी सीट को अचीव करने के लिए। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी तैयारी का अंतिम मौका चलने वाला है, कुछ दिनों में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और आप अपने एग्जाम को क्रैक करने लायक बन जाएंगे। यहाँ पर आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर आप लोग इन सभी सेट को सॉल्व करके अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। और पिछले वर्षों से जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को इन मॉक टेस्ट में सम्मिलित किया गया है। तो इच्छुक छात्र छात्राएं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर
आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 80 रुपीज़ में आप लोग इसको ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। व्हाट्सएप मैसेज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर जा कर के मैसेज करना है कि सर स्मोक टेस्ट चाहिए। आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपको ऑन द स्पॉट वहीं पर मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और वहीं पर आप लोग अपने मॉक टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिया गया है इस पर आप लोग मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मिसिंग क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आप लोग एसएमएस के जरिए धोखाधड़ी जारी की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ पर बिरजू महाराज के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने अपने हाथों से लिखा था, आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, ये डिफेंस जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग रुद्रम के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर बनेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पीआईएल जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, न्यायिक संक्रेता पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और कुछ क्वेश्चन आपके बीच में स्किप हो गए हैं स्लाइड से, तो आप लोग उसकी चिंता मत करिएगा, क्वेश्चन आपको अदर सेशन में करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए पूछा जा रहा है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। ये आप लोग सीएस लुइस के द्वारा राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयागराज इलाहाबाद आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, बताइए। तो यहाँ पर अनुच्छेद याद कर लेना, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करना, बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जयप्रकाश नारायण के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर केंद्रित है। सर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स के पुस्तक के लेखक कौन है, उपेंद्र बख्शी या वी आर कृष्ण अय्यर, सोली जे सोराब जी या चिंतरंजन निर्मल। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बी आर कृष्ण अय्यर के साथ करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आइसलैंड की राजधानी है, राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग रेक्याविक के साथ करना। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। स्क्रीन पर पूछा जा रहा, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, किसको जानते हैं। राइट आंसर आपका बनना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है, बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। राइट आंसर आप लोग किसके साथ करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा।
ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पूछा जा रहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो राजद्रोह को भैया कौन सी धारा परिभाषित करती है, वो करती है भैया कौन, धारा 124 ए। धारा 124 ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपने नाम सुना होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है IEP, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा बहरीन के मनामा में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीतने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर 48 पदक के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है एपिडा द्वारा निर्यातित केले की पहली खेप हाल ही में किस देश को समुद्री मार्ग से भेजी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया, करंट अफेयर 2024 का क्वेश्चन है। तो एपिडा द्वारा निर्यातित केले की पहली खेप यहाँ पर नीदरलैंड के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का कौन सा संस्करण सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर 8वां, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजे गए सुपर अर्थ ग्रह का नाम जहां जीवन की संभावना जताई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए राइट आंसर आप लोग करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी K2 18 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सिंगरौली या ललितपुर। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, सोनभद्र में ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ सबसे पहले किया गया था। तो किशोरी शक्ति योजना के बारे में अगर बात किया जाए सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इसमें से क्या राइट आंसर करेंगे। राइट आंसर आपका लखनऊ के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 की जब भी बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, वित्त आयोग। किससे, वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करना जो कि बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किस तारीख को घटित हुई थी जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ करेंगे, 4 फरवरी 1922 के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है। तो अगर बुक्सा जनजाति आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग बिजनौर के साथ राइट आंसर करना। यहाँ पर बिजनौर के साथ राइट आंसर कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा, एक बार इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, आज सुबह क्लास आपको करवाई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उस जिले का नाम बताइए। तो भैया बताओ कौन से जिले की बात चल रही है, आप लोग महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, किसके साथ राइट आंसर करेंगे। राइट आंसर अगर आपने ललितपुर के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच मुख्य रूप से है। तो कावेरी जल विवाद की जब भी बात किया जाए कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी हो मेमोरियल पार्क कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा, ये अयोध्या में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुर, देहरादून, मसूरी या शिमला। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर देहरादून के साथ करिएगा, ये देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपने 73वां संवैधानिक संशोधन का नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार मैंने आपको करवाया भी है। B.R. कृष्ण अय्यर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, इसलिए आपको याद जरूर कर लेना है। उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र, सिंगरौली। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र सिंगरौली के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC में अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आपने अभी तक मॉक टेस्ट बाई नहीं किया, क्योंकि अब आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ दिनों में आप अगर इन मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मात्र 80 रुपये आप लोग पे करिए, इन सभी मॉक टेस्ट को आप लोग सॉल्व करिए। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर जा करके आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिए और इन सभी मॉक टेस्ट को बाई करिए। और क्लास को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग क्लास को लाइक करके, चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने स्कोर कार्ड को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गए तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब डाउट हम क्लियर करवाएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिमेनिंग थे उनको हम आगे सेट में करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।